हमारे झाबुआ ज़िले में बड़े भोले भाले आदिवासी समाज रहता है, पर ये लोभ प्रलोभन में ये कौन ईसाई मिशनरी वाले विदेशी षड्यंत्र धर्मांतरण कर चुके खूब। तो इसी कड़ी में हमारे गुरुदेव खुम सिंह महाराज ने जो अलग जगह धर्म की, और यहाँ झाबुआ जिला में प्रत्येक गांव में धर्मांतरित हो गए थे, जहाँ चर्च अवैध तरीके से बनाए गए इन्होंने, और इन्हीं अवैध तरीके से चर्च बनाए। उन्हीं कड़ी को महाराज जी ने एक धर्म के माध्यम से, कावड़ यात्रा के माध्यम से, आज से 30 साल ये 30वीं कावड़ यात्रा है, और इसी के कड़ी के माध्यम से जागृति लाए, धर्मांतरण मुक्त अभियान भी चलाया, कई चर्चों पे ताले लगवाए। और उसी कड़ी को हम तो दूसरा कोई नया नहीं कर रहे, हमारे गुरुदेव उनका आशीर्वाद है, उनके ही मार्गदर्शन में हमारे समाज में जो धर्मांतरित हो गए, कई अनेक घर वापसी भी कर चुके हैं। ये परंपरागत कावड़ यात्रा है। सदियों से हिंदू समाज श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ के प्रार्थना के स्वरूप में गांव-गांव से जल स्रोतों से जल लेकर के भोलेनाथ को चढ़ाते थे। इसी क्रम में हमारे झाबुआ क्षेत्र का जो पूरा हिंदू समाज है, वनवासी बंधु हैं, वह सब जो परंपरागत यात्रा महाराज खुम सिंह जी ने यहाँ पर अखंड हिंदू रहे, सनातन हिंदू बना रहे, विदेशी आक्रांता, विदेशी धन के लोभ या लालच में जो यहाँ पर आकर धर्मांतरण का काम ईसाई मिशनरीज के द्वारा किया जा रहा है, उन सब की रोकथाम के उद्देश्य से महाराज खुम सिंह जी महाराज ने इसी परंपरा को एक यहाँ पर जीवित साधन बना दिया कि हिंदू समाज संगठित रूप से होकर के अपने सनातन धर्म को अपनाते हुए, और हम सब एक ही हिंदू हैं, इस भारत भूमि की, इस भारत माता की संतान है, ऐसा संदेश जन जन में व्याप्त हो, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हिंदू समाज में यह संदेश पहुँचे। इसी क्रम में यहाँ हर वर्ष यह कावड़ यात्रा होती है, और इस बार भी वैसी ही कावड़ यात्रा उन्हीं सब उद्देश्यों को, उन्हीं सब चुनौतियों को जो विधर्मियों के लिए हिंदू समाज के लिए समय समय पर खड़ा करती है, उनके निराकरण के लिए, उनके समाप्ति के लिए बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, यह प्रार्थना लेकर के गांव से जन जन भाई बहन इस कावड़ यात्रा के माध्यम से संगठित हुआ, और वह सब हिंदू है ऐसा हम सबको, विश्व को ये प्रदर्शित करने के लिए कावड़ यात्रा है। जी, अब तक धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान के 6 चरण हो चुके हैं। कई चर्च सील हुए हैं जो अवैध थे, कई पादरी जेल गए हैं जो विधि विरुद्ध धर्मांतरित हुए थे और धर्मांतरण अवैध रूप से करवाते हुए पकड़े गए थे। आगे धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान का 7वां चरण आ रहा है, और 7वां चरण बहुत अलग तरीके से होगा और बहुत कारगर होगा, बहुत मिशनरी के लिए तो भयानक ही होगा। प्रशासन, देखो, धर्मांतरण अवैध है, चर्च अवैध है, इसकी जांच करना कानूनी रूप से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन का काम है, हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है। पर ये पिछली बार सहयोग किया था, वो प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब फिर से हमारी एक अपील है पुलिस प्रशासन से, शासन से, कि वो जांच करके जो अवैध धर्मांतरण और अवैध चर्च है उस पर कार्रवाई करें।